नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल निशान रेखा पर। करीब करीब 4 महीने पहले मैंने एक YouTube में सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था द ट्रूथ सीरीज, जहाँ पे हमने पार्ट 2 तक कवर की थी। और पार्ट 2 में हमने देखे थे लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर कि उनके कैसे मिस्टीरियस डेथ होती। तो उसी को ही कंटिन्यू करके आज हम पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। तो वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ द ट्रूथ सीरीज। आज हम बात करेंगे द लेजेंड हार्टथ्रॉब ऑफ असम जुबिन गार्ग, जिन्हें हमिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड नाम से भी जाना जाता है। जुबिन गार्ग सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, वो थे डायरेक्टर, एक्टर, कंपोजर और फिल्म में कई फिल्मों में अभिनय किया, संगीत दिया और नए कलाकारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ असमीज में ही नहीं बल्कि हिंदी, बंगाली और ऐसे ही 40 लैंग्वेजेस में गाना गाए थे। आज है 18 नवंबर और आज ही के दिन जुबिन दा का 1972 में जन्म हुआ था। सो हैप्पी बर्थडे आवर गॉड जुबिन दा। बेसिकली द ट्रूथ सीरीज में हम मिस्टीरियस डेथ और मिस्टीरियस स्टोरी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में जुबिन गार्ग का मिस्टीरियस डेथ के साथ ही उनका क्या क्या अचीवमेंट था और उन्होंने कैसे कैसे रिवोल्यूशन लाया था उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। असम में 90s के टाइम टैलेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज कम थी, फिर भी जुबिन ने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने छोटी छोटी जगह पे शोज किए, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते रहे और अपने वॉइस को परफेक्ट बनाते रहे। ये जर्नी इजी नहीं था क्योंकि एक सिंगर को सर्वाइव करने के लिए पैसा, सपोर्ट, प्लेटफॉर्म सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन जुबिन का मेन फोकस सिर्फ म्यूजिक पर था। साल 1992 में उनका पहला एल्बम अनामिका रिलीज हुआ और इस एल्बम ने उनको ओवरनाइट ही असम का यूथ आइकन बना दिया। गाने के लिरिक्स सिंपल थे लेकिन इमोशंस रियल थे और लोग उनके वॉइस से कनेक्ट होने लगे। उन्होंने असमीज, बंगाली, हिंदी और दूसरे लैंग्वेजेस में भी गाना शुरू किया। फिर 2006 में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक शानदार गाना दिया, याली, जो सुपर हिट रहा और पूरे भारत में जुबिन का नाम बना गया। उन्होंने एक ही रात में 36 गाना और 38,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड की थी थ्रू आउट हिज करियर। असमीज फिल्म इंडस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने पूरे रीजनल मूवीज का म्यूजिक स्टैंडर्ड ही सेंस कर दिया। जुबिन गार्ग सिर्फ एक सिंगर ही नहीं थे, वो एक असम के लोगों के लिए आवाज थे। वो गलत के खिलाफ बोलने से कभी नहीं डरते, चाहे उनको पॉलिटिशियंस के खिलाफ ही क्यों ना आवाज उठानी पड़े। जुबिन को पेड़ पौधे बहुत पसंद थे, वो हमेशा नेचर के साथ जुड़े हुए रहते थे, यहाँ तक कि उनको जीव जंतु भी प्यार करते थे। एनवायरमेंटल इश्यूज से लेके एजुकेशन तक और न जाने ऐसे कितने सोशल क्यूजेस के खिलाफ वो स्टैंड लेते हैं। वो असम को अपने घर और हर एक घर के बच्चे को अपने बच्चा मानते थे और असम के हर एक लोग उन्हें अपने घर का सदस्य मानते थे। जब असम में बाहर आते हैं तब वो जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं, यहाँ तक कि कोविड के वक्त भी उन्होंने अपने घर को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए गवर्नमेंट को ऑफर की थी। उनका यही बड़ा दिल लोगों को उनके करीब लाते हैं। दोस्तों, अभी जो हमने बात की है वो उनके जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे महान इंसान आज हमारे बीच नहीं रहे। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में उनकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। इस मिस्टीरियस डेथ के न्यूज ने पूरे असम के लोगों के दिल तोड़ कर रख दिया। और ये मिस्टीरियस डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, या इसमें किसी का साजिश था, इन सवालों का जवाब आज तक भारत को नहीं मिला। अभी भी हम चाहते हैं कि जुबिन दा को जस्टिस मिले। आप प्लीज एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिए जस्टिस फॉर जुबिन दा। जुबिन के फ्यूनरल में 10 से 15 लाख लोग मौजूद थे और रिकॉर्डेड एज द 4th लार्जेस्ट गैदरिंग इन हिस्ट्री। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट का सीएम ने खुद एयरपोर्ट जाके श्रद्धांजलि देकर एक सिंगर के बॉडी को अपने घर तक लेकर आए और स्टेट में 3 दिन तक शोक घोषित किया गया। उन्होंने अपने अंदर लोगों को इतना समा रखा था कि उनके डेथ में कि ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं था जिन्होंने आगे आकर उनको श्रद्धांजलि नहीं दिया। इन 3 दिनों में असम के लोग फूट फूट कर रोए और इसी तरह ही उनके मरने के बाद असम में मायाविनी सॉन्ग ही गूंजता रहा। तो मायाविनी सॉन्ग एक लव सॉन्ग था, वो आज प्रेयर सॉन्ग में बदल गया। वो इतने महान थे कि उनके मरने के बाद श्रद्धांजलि देने जीव जंतु भी आगे आए हैं। उनके लिगेसी ही इतना था कि उनके मरने के बाद भी असम में बहुत सारे रिवोल्यूशंस आए। उनमें से ही एक है तेजपुर यूनिवर्सिटी का रिवोल्यूशन, जहाँ तेजपुर यूनिवर्सिटी में कोई किसी को कुछ खोल के नहीं बता सकते थे, हर किसी का आवाज दबता रहता था। लेकिन जुबिन दा की वजह से जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद से ही हर कोई अपने आवाज रख सकता है
और हर कोई खोल के जी सकता है। ऐसे ही ना जाने कितने रिवॉल्यूशंस लाए थे जुबिन दा ने। तो दोस्तों, यही थी जुबिन गार्ग की कहानी। जुबिन एक ऐसे कलाकार जिन्होंने सिर्फ असम को ही नहीं पूरे भारत को अपनी आवाज दी। एक ऐसा इंसान जिन्होंने हमेशा दूसरों के लिए जिया। उनके डेथ ने पूरे असम को झकझोर कर रख दिया। साथ ही एक सच्चाई भी दिखा दी कि कुछ लोग कभी नहीं मरते। उनके आवाज, उनके गाने, उनकी याद हमेशा जिंदा रहते हैं हर दिल में। तो आज भी असम के गलियों में जब मायाविनी की धुन बजते हैं तो हमें लगता है कि आज भी जुबिन गार्ग हमारे बीच में है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन जुबिन दा की कहानी कभी एंड नहीं होगी। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि जुबिन गार्ग के आपका फेवरेट गाना कौन सा है। एंड जुबिन दा, यू विल ऑलवेज लिव इन आवर हार्ट्स। और आप लोग प्लीज एक बार जरूर लिखिए जस्टिस फॉर जुबिन दा। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।